हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ मार्च 2022 की। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में, और आपका करियर कैसा रहेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, गाइडेंस क्या होती हैं, और मेन थीम क्या रहेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा से जैसे बोलती हूँ आज भी मैं यही बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो जिस पर आप वर्क कर रहे हैं या जो आपसे रेजोनेट हो रही हों, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ठीक है। और यस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत मायने रखते हैं। मैं सभी के मैसेजेस रीड करती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, और मैं सिर्फ मैसेजेस का ही आंसर करती हूँ। ठीक है, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी मिथुन राशि, चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल मार्च के महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि ओवरऑल एनर्जी मार्च के महीने की, मार्च मंथ की कैसी रहेगी मिथुन राशि की। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जेमिनी March month overall energy. Confidence is your key to success. Wow. Wow. New moon in Leo. Okay. तो जेमिनाई, ये जो मंथ है आपका, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। हार्ट चक्रा आपका मतलब बहुत ओपन रहेगा इस समय में, ये इस मंथ में जेमिनाई। और आप रिसीविंग मोड में रहेंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। और अगर आपको किसी सिचुएशन पर या अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है, तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि इस मंथ आपको डाउट नहीं रखना है। ठीक है, उस एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहना है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और ये पूरा महीना जो आपकी एनर्जी है बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली होने वाली है, कॉन्फिडेंटली, और बहुत ही मैं कहूँगी वाइब्रेंट एनर्जी होने वाली है आपकी। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड को देख करके कि आप जैसे कि बहुत लोगों में एक इंसान, जैसे कहते हैं ना कि चमक रहा हो, समझ रहे हैं, कुछ ऐसा करना। यहाँ तो आप फिज़िकली कुछ ऐसा कर रहे हैं या आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि आपकी ना चमक बढ़ रही है, आप पे बेसिकली लोगों की नज़रें जा रही हैं, आप अपनी तरफ ना वो ध्यान खींच रहे हैं, समझ रहे हैं। आप में वो पावर आ रही है, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो एनर्जी आपकी बहुत हाई होने वाली है। मुझे बहुत ही एक वाइब्रेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ऊर्जा बहुत तेज़ होने वाली है आपकी, बहुत चमकने वाले हैं आप, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इस महीने जो भी काम आप करेंगे सक्सेसफुल रहेंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। ठीक है, और यस, और आपको यही बोला जा रहा है, अगर आप इस एनर्जी में नहीं भी होते हैं किन्हीं किन्हीं जगहों पे, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज सेम सिचुएशन नहीं चलती है ना, ऊपर नीचे कभी कभी होता है, तो आपको यही बोला जा रहा है आप कॉन्फिडेंस में रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और उस काम को कीजिए, आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस है वही आपकी सफलता की चाबी है, उसी से आपको वो सफलता मिलेगी। तो अपने आप पर शक नहीं करना है, अपने एबिलिटीज़ पे, अपने काबिलियत पे शक नहीं करना है आपको। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं कैसे रहेगी आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ आपकी मार्च के महीने की। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा,
थैंक यू सो मच। जेमिनी, मिथुन राशि, मार्च का महीना, मार्च मंथ, लव, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी? थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए। जेमिनी, मिथुन राशि, थैंक यू सो मच। कैसी रहेगी मार्च में लव, पर्सनल लाइफ? ओके, कैसी रहेगी या अच्छा, मुझे कुछ जेमिनाई आपकी जो एनर्जी है इस महीने बहुत जल्दबाजी वाली भी लग रही है। आप लोग कुछ ऐसी सिचुएशन, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि जल्दी जल्दी चीज़ें करना, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंस में हैं, बहुत ऊर्जा में हैं, तो बड़ी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करना आप में जल्दी बहुत रहेगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। मार्च का महीना, लव, पर्सनल लाइफ प्लीज गाइड कीजिए, कैसे रहेगी जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए। ओके, लव, पर्सनल लाइफ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ये भी अगेन यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है अपने पर्सनल एरिया में आपको डिसीजन ले रहे हैं। अगेन यहाँ पे मैं कहूँगी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फिडेंटली बात करना। ओके, ओके, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं जेमिनी, ठीक है, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर अभी तक आपने अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेशनशिप को ओपन अप नहीं करा है किसी के सामने, तो ये महीना बहुत ही उस एनर्जी में आने वाला है कि आप लोग वो बात करने जा रहे हैं अपने घर पे, अपने घर वालों से, ठीक है। और यहाँ ना मुझे क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज भी मिल रही हैं कि पास्ट में हो सकता है आप किसी कम्युनिकेशन गैप में रहे अपने पार्टनर के साथ या किसी पर्सन के साथ। पार्टनर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग है आपकी, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली आपका कम्युनिकेट हुआ उनसे पास्ट में, और आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब आप उस डाउटफुल एनर्जी में नहीं हैं, अब आप उन चीज़ों को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आपका रिश्ता बहुत गहरा होने वाला है, ठीक है, और ये फिज़िकल अट्रैक्शन है, ठीक है, फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आप मैरिड है तो येस, आप और ज़्यादा क्लोज होने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, और बहुत आपको मतलब जिसे कहते हैं कि एक नाम होना, एक वैल्यू होना, एक सिक्योरिटी होना, ठीक है, एक वो सिक्योर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी इस रिलेशनशिप में आने वाले समय में। वो यस, मतलब कुछ यहाँ पे हो सकता है जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं लेकिन मैरिड नहीं है, मैं उनके लिए बोलूँगी कि स्टेबिलिटी की तरफ आप एक कदम आगे रख रहे हैं इस महीने। या तो आपका, मैं कहूँगी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या आपका रोका हो सकता है, समथिंग कुछ है ऐसा, फैमिली जिसमें इंक्लूड हो रही है, या फिर अगर फैमिली से भी बातें छुपाई गई थी तो आप या आपके पार्टनर अपनी फैमिली से बातें कह रहे हैं। तो बेसिकली एक स्टेबिलिटी की तरफ एक स्टेप आगे लेना ये महीना मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप लेना। और द स्टार के साथ ये जो एनर्जी है बहुत ही होप वाली एनर्जी है, बहुत ही ब्राइट चमकने वाली, जैसे कि मैं आपको बोल ही रही हूँ। फर्स्ट कार्ड जो आपकी एनर्जी आई है कि आप बहुत चमक रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे वो चमक, अगेन वो चमक है, वो स्टार, वो अलाइनमेंट, आपके जो सितारे हैं वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। आपके सितारे अगर अभी तक आपका साथ नहीं दे रहे थे, ठीक है, तो मैं कहूँगी एस्ट्रोलॉजिकली, ठीक है, तो वो जो हैं इस वक्त अलाइनमेंट में आ रहे हैं और आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है, चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ ग्रो कर रही हैं। और अगर अभी आपने किसी सिचुएशन में होप खो दी थी अपने पर्सनल एरिया में या रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में, तो वो होप दोबारा से बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है,
क्योंकि इसके स्टार का कार्ड है, ये डेस्टिनी का भी कार्ड होता है। तो जो भी चीज़ आपकी चल रही है आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आप डिस्टाइंड है। अगर कोई पार्टनर है जिसके साथ आप आगे बढ़ रही हैं तो आप डिस्टाइंड हैं, डोंट वरी। दैट्स वाई ये चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही है और आप में वो आने वाले समय में वो होप भी आ रही है, और मैं कहूँगी वो कॉन्फिडेंस अगेन वापस आ रहा है और आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रही हैं। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर थोड़ी बहुत मुश्किलें अगर आपकी आती भी हैं तो आप बहुत ही ईजिली उन पर से निकल जाते हो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुश्किलों की एनर्जी अभी की हो, या कुछ लोगों की ये पास्ट में थी, ठीक है। ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पास्ट में इस रिलेशनशिप में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन आपने बहुत कॉन्फिडेंटली उस चीज़ों को पार करा। और कुछ लोग जो है प्रेजेंट मोमेंट में मैं कहूँगी कि उन चीज़ों को पार कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आप एक स्टेबिलिटी की तरफ, एक बेहतर लाइफ की तरफ, एक अच्छी रिलेशनशिप की तरफ आप आगे ग्रो कर रहे हैं। बहुत ही फैमिलियर एनर्जी है। और यहाँ पे एक बात और है कि आपके रिलेशनशिप को आपके परिवार का यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हर हाल में हर तरह से सपोर्टिव हो रहे हैं आपके फैमिली, ठीक है। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैं कहूँगी मैरिड हैं, ठीक है। यहाँ पे फुल सपोर्ट मुझे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वाओ, ओके। और ये अगर आप लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं तो यहाँ पे आपके आपके रिश्ते को लेकर के आपके परिवार में, ठीक है, जो लोग सिंगल्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, किसी रिश्ते की बातचीत हो सकती है, ठीक है। फैमिली में, आपकी फैमिली में हो सकता है कहीं से कोई बात आए और आपकी फैमिली में आपकी मैरिज के रिगार्डिंग कोई बातचीत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे वो भी मुझे नज़र आ रहा है इस महीने। ओके, चलिए देखते हैं ओशोजिल से डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ के लिए, मार्च के मंथ के लिए, मार्च मंथ के लिए जेमिनी मिथुन राशि क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जेमिनी को। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं लव और पर्सनल एरिया जेमिनी मिथुन राशि। थैंक यू। प्लेफुलनेस, वाओ। तो आपको यही बोला जा रहा है कि वाह, ओके, हमारे पास प्लेफुलनेस है यहाँ पे, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक सप्रेशन है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं कहूँगी कुछ बर्डन्स हो सकते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या कुछ भार, कुछ किसी तरह का प्रेशर हो सकता है, काम को लेकर के हो सकता है, परिवार को लेकर के हो सकता है, किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि हल्की फुल्की में एनर्जी में रहिए। आप डिस्टाइंड है, डोंट वरी, चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। आपको हल्की फुल्की एनर्जी में रहना है, इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर आप किसी चीज़ का टेंशन ले रहे हैं, तो प्रेशर ले रही हैं, प्लीज़ उसे ख़त्म कर दीजिए। और इसके साथ ही मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि आपका ना वो जो भार है किसी चीज़ का, जो टेंशन आप लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। कोई बातें हो सकती हैं, कोई मान नहीं रहा किसी चीज़ को लेकर के, या कुछ भी कोई बात है किसी चीज़ को लेकर के, कोई काम है या कोई सिचुएशन है, वो भार मुझे यहाँ पे ख़त्म होता हुआ आपका नज़र आ रहा है इस मंथ में। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने आप को ना बिल्कुल हल्की फुल्की एनर्जी में रखिए, प्लेफुल एनर्जी में रहिए, ठीक है। हंसते खेलते रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, अपने प्रेजेंट मोमेंट को, और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका टेंशन, आपका भार, आपका प्रेशर जो है मैं रिलीज होते हुए देख रही हूँ इस महीने, ठीक है। ओके, तो जेमिनी देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। वाओ, कैसे रहेगी आपका करियर मार्च के महीने में, मार्च मंथ में जेमिनी मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा करियर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वर्जी, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं कैसा रहेगा मार्च का महीना करियर के लिहाज से जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। ओके, इस महीने हो सकता है कुछ लोग अपने ओल्ड फ्रेंड्स से या अपने पुराने किसी दोस्त से मिलें इस महीने, ठीक है। या आपका कोई फ्रेंड आपको सरप्राइज कर दे, ठीक है। या नाउ करियर जेमिनी मार्च, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स,
नाइट ऑफ कॉइंस, द हायरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक अगेन द स्टार। देखिए कॉन्फिडेंस मैंने आपको बोला, और यहाँ पे होप मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट कार्ड में ये बताया था या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। होप एक स्टार की तरह चमकना, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगी जो स्पिरिट है वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आपके करियर में भी, कि होप आपको बना के रखनी है। अगर कुछ मुश्किलें, कुछ अड़चने आती भी हैं ना, तो आप डटे रहिए। वो एनर्जी, द एम्परर देख रहे हैं, अपने उस पावर में रहिए, अपने उस पावर में रहिए। आपको होप नहीं खोनी है, किसी भी तरीके से आपको होप नहीं खोनी है, आपको यही बताया जा रहा है, ठीक है। अपने आप में वो कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। ओके जेमिनी, यहाँ पे पास्ट में विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में कुछ हुआ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आप बहुत दुखी थे। कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं आई, या कोई मैं कहूँ अगर किसी ने कोई जैसे आपके हक की चीज़ है और वो कोई और ले गया, या यस ये कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे विद दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बेसिकली आपके माइंड में ना किसी तरीके का कोई रिग्रेट या दुख होना किसी चीज़ को लेकर के, बहुत टेंशन होना, कुछ हुआ आपके पास्ट में, आपके करियर में, ठीक है। किसी चीज़ से आप बहुत दुखी थे, ठीक है, बहुत हॉट थे, या फिर मैं कहूँगी आपको ऐसा भी लग सकता है कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाना, ऑब्वियस है सभी के लिए नहीं है ये, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाना कि इंसल्टेड फील करना किसी के सामने, समझ रहे हैं आप, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो आप उस एनर्जी से प्रेजेंट मोमेंट में मैं ये देख रही हूँ, और आने वाले समय में भी देख रही हूँ कि यस आप हिम्मत कर रहे हैं, और उस एनर्जी से, उस लोअर एनर्जी से धीरे धीरे, या फिर उस डल एनर्जी से, उस निराशा से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उस पार्ट को लेकर के, जो भी पास्ट में आपके साथ, आपके करियर में हुआ है, जो भी सिचुएशन हुई है, आप खुद देखिए अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी डिससेटिस्फेक्शन या मिसकम्युनिकेशन या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी कुछ हुआ है, हाँ, तो उसको लेकर के अभी क्या है कि प्रेजेंट में भी मैं यही देख रही हूँ कि हिम्मत करके आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन निराशा बहुत है अभी भी, मैं कहूँगी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब एक डल एनर्जी अभी भी है। हिम्मत करी है आपने उठने की, आगे बढ़ने की, लेकिन उस एनर्जी में आप मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं इस वक्त, समझ रहे हैं। वो खुशी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एनर्जी लेवल आपका लो लग रहा है मुझे इस समय में। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है विद द हायरोफेंट कार्ड, और जो हमारे पास यहाँ पे आया था कि देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको ना आउटकम, या फिर पास्ट में क्या हुआ था, अगर कोई चीज़ आपसे छिन गई है, चाहे वो आपकी खुद की रिस्पेक्ट हो, आपका ओहदा हो, या पर्टिकुलरली कोई चीज़ हो आपके करियर के रिगार्डिंग, जो भी हुआ था आप अपने से रिलेट करके देखिएगा। तो बेसिकली आपको ना उस एनर्जी से बाहर आना है। द हायरोफेंट आपको यही बताया जा रहा है इस कार्ड से कि ज़्यादा ना तो बहुत आगे का सोचो, ना जो पास्ट में हुआ है उसका सोचो। अगर कोई चीज़ आपसे छूट गई है या छिन गई है किसी भी तरीके की, तो क्या हुआ, आपका जो हुनर है, आप में जो एबिलिटी है, जो आपके अंदर खूबी है, वो तो आपके पास ही है ना, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कुछ लोगों की जॉब चली गई हो, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं हो, तो आपको यही बोला जा रहा है अगर जॉब चली भी गई है, हुनर तो आपके पास है, हुनर तो आपके पास है, उससे आप और आगे बढ़ सकते हो, आगे भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उससे हार नहीं माननी है, ठीक है। और जो पास्ट में हो चुका उसे छोड़ दो, और जो आगे फ्यूचर का, बहुत आगे का मत सोचो, प्रेजेंट मोमेंट को जियो, अभी खड़े हो, उठो, अपने में वो कॉन्फिडेंस लाओ, पावर लाओ, दोबारा से चीज़ों को नए सिरे से शुरू कर दो,
समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे कि आप शुरुआत करो नए सिरे से, एक नए सिरे से शुरुआत करनी है, क्योंकि आप में वो पावर है, आप में वो खूबी है, आप में वो काबिलियत है, ठीक है? आपकी लर्निंग, आपका आपका जो मैं कहूँगी, आपकी लर्निंग आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपका हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं भले ही वो कोई आपसे छीन ले, आपकी रिस्पेक्ट, आपका ओहदा, आपके पैसे, लेकिन जो आपके अंदर एबिलिटी है, जो अंदर आपकी खूबी है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो उसके सहारे क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या है, रिस्पेक्ट आती है जाती है, ठीक है, जॉब आती है जाती है, पैसा आता है जाता है, लेकिन जो हुनर है वो हमारा खुद का अपना है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। छीनेगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पेंटिंग आती है, कोई आपकी पेंटिंग चुरा सकता है लेकिन वो बना नहीं सकता। वो चीज़, वो क्रिएटिविटी, वो आर्ट आपके अंदर है, ठीक है, वो आपका कॉपी कर सकता है, लेकिन वो नए सिरे से नई 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 चीज़ें और पैदा नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है, हुनर आपसे नहीं गया है, आपसे नहीं छीना गया है, जो काबिलियत आप में है वो आपकी खुद की है। तो उसको कलेक्ट कीजिए, उस एनर्जी में दोबारा आइए, उस कॉन्फिडेंस में दोबारा आइए और आगे बढ़िए। फिर देखिए सफलता आपको, आपके कदम कैसे चूमती है। इसीलिए आपके पास यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है और द एम्परर की एनर्जी भी आई है, वो यही। और ये देखिए अगेन यहाँ पे, वाह कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं सीरियसली। ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है आपके करियर में, आपसे चीट करा है बेसिकली, किसी भी तरीके से चीटिंग हो सकती है। आपको यही बोला जा रहा है कि दोबारा से अपने में कॉन्फिडेंस लाइए, हुनर आपका है, काबिलियत आपकी है, एबिलिटी आपकी है, वो आपसे नहीं छीनी गई है। तो जो भी कुछ हुआ है उन चीज़ों को छोड़िए और आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। थ्री ऑफ कॉइंस, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने हुनर को निखारिए। और अब जब आप इस हुनर को और निखारेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में जस्टिस नहीं हुआ, बिलीव मी, जो भी चीज़ें हुई हैं जस्टिस आपको मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, आपको वो जस्टिस मिलेगा, आप देखेंगे। जिन्होंने भी बुरा करा है आपके आपके साथ, उनको उनका फल मिलेगा, और आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से वो ओहदा, वो चीज़ें सब मिलेंगी आपको, ठीक है। लेकिन आपको होप नहीं खोनी है। दी एम्परर की एनर्जी है, ये सभी किंग से सब में ऊपर होते हैं एम्परर, तो वो एक पावर में आप आ रहे हैं आने वाले समय में। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है इस महीने। कॉन्फिडेंस ही है जो आपका सफलता की आपकी चाबी है, आपकी कुंजी है, ठीक है। तो इस लेवल में आपको आना है। अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी। इसलिए आपको बोला जा रहा है प्रॉस्पेरिटी लाइज है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ब्लॉक मत कीजिए इन एनर्जीज में। अपने हार्ट को आपको ओपन करना है, ठीक है, और दोबारा से उसी एनर्जी में आना है, ठीक है, और दोबारा नए सिरे से वो शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है। ये जो भी कुछ हुआ है, जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, हर्ट करा है, चीटिंग्स करी हैं, कुछ छीना है, आप जो भी समथिंग हुआ है, इंसल्ट करा है आपको, आप पर अपना वो दिखाया है, रोब दिखाया है, कुछ भी जो दिखाया है, डोंट वरी, उनका कर्मा उनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप जो डिज़र्व करते हैं आपको भी ज़रूर मिलेगा। इनजस्टिस नहीं होगा फ्यूचर में आपके साथ आने वाले समय में। आपको अपनी एनर्जीज को कलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंटली। भले ही शुरुआत धीरे 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 हो, हार नहीं माननी है, ठीक है, क्योंकि आपको आने वाले समय में वो सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको यही बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं आपको डिवाइन क्या गाइड करते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके करियर के लिए, जमिना मिथुन राशि वालों के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू शिव बाबा। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप? ओके, जमिना मिथुन राशि को उनके करियर के लिहाज से। ओके, हीलिंग, देखिए हीलिंग एंड कंडीशनिंग। सी, देख रहे हैं आप, ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये लियो का ही कार्ड है जो आपके पास आया है। आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी में आइए। आप
जैसे लोगों के बीच में है ना, उनके जैसा मत समझिए। आप लाइन हैं, आप अपनी अपनी एनर्जी को समझिए, अपनी पावर को समझिए। आप में जो खूबी है ना, वो सब में नहीं है, ठीक है। आप सबसे अलग हैं, आपके अंदर कुछ एबिलिटी है, जैसे कि मैं आपको यही बोल रही हूँ, जो काबिलियत आपकी है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपका हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। दोबारा से शुरू हुई जो, और जो माइंडसेट या जो लोग बंधन आपको बांध रहे हैं उनको तोड़ करके आगे बढ़िए। शायद आपने ऐसा माइंडसेट बना लिया है ऐसी सिचुएशन में रह करके कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप भी उन्हीं भेड़ चाल में चल रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आप उनसे अलग हैं, अपने आप को पहचानिए, अपने में वो कॉन्फिडेंस लाइए, उन जंजीरों को तोड़िए। आप डिज़र्विंग जगह पे नहीं हैं, डिज़र्विंग सिचुएशन में नहीं हैं, या डिज़र्विंग जो आपका माइंडसेट होना चाहिए आप उसमें नहीं हैं, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। यहाँ पे हीलिंग आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी। हार्ट चक्र, आपका हार्ट ओपन होगा, आप ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे, माफ़ करने की, कुछ लोगों को माफ़ करने की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ज़रूरत है आपको, ठीक है। और वो तभी होगा जब आप आपका हार्ट चक्र हील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट चक्र की मेडिटेशन आपके लिए मस्ट रहेगी। हार्ट चक्र की मेडिटेशन कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए और आगे बढ़िए। और इसके साथ ही साथ अगर आप ग्राउंडिंग करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बेहतरीन रहेगी। आपके नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है, और आप पॉजिटिव रहेंगे। आपको यही डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो हीलिंग आपके लिए बहुत मस्ट है। चलिए देखते हैं जेमिनाई आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं मार्च के महीने में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। जेमिनाई मिथुन राशि मार्च मंथ, क्या ब्लेसिंग्स हैं जेमिनाई के लिए मार्च के महीने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जेमिनाई मिथुन राशि मार्च मंथ ब्लेसिंग्स, ओके ब्लेसिंग्स। थैंक यू। जर्नी, वाओ, एक न्यू जर्नी। यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ट्रैवल लिटरली कोई ट्रैवल हो सकता है, आपको ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, शिफ्टिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। और जर्नी है आपके लिए, और या जर्नी का कार्ड है, तो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। वाह, इसके साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको क्या बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, अपने घर से दूर जा रहे हैं, एक न्यू होम ले रहे हैं, ठीक है, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। या फिर आप कोई न्यू जॉब, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। और अगर हम इसे ऐड करें 6+2=8, तो कर्मा का, ये कर्म है, आपका कर्मा का टाइम है, मार्च का महीना कर्मा का टाइम है। कर्म करते रहिए, आगे बढ़िए। अगेन यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस होगा आपकी लाइफ में आपके साथ। अगर पास्ट में इनजस्टिस हुआ है आपके साथ सही नहीं चल रहा है, बिलीव मी, जो आप डिज़र्व करते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। एंड येस, अगेन मैंने जैसे कि आपको बोला कि आपका हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी थी जो आपको यही बताती थी कि अपने हुनर को बढ़ाइए, उसमें और चीज़ें ऐड कीजिए। अगेन आपके लिए बुक्स हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, यहाँ पे बुक्स हैं, नॉलेज बढ़ाइए अपनी चीज़ों की, तो आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ रही हैं। एक जर्नी आपकी हैप्पीनेस का रीज़न बन सकती है। कोई या लिटरली यहाँ पे हो सकता है कि आप एक, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मैसेज दिया कि नए सिरे से शुरू करना, तो यहाँ पे आप लोगों का कोई न्यू फेज़ हो सकता है जिसे आप शुरू कर रहे हैं। और अगेन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे वो लैंटर्न है, ये अगर लड़की आप देख पाए तो इसने वो हाथ में ले रखा है जैसे कि हर्मिट कार्ड में होता है। और वो भी हमें क्या कहता है, होप नहीं खोनी है, ठीक है। आपको होप नहीं खोनी है और आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, ठीक है। होप रखिए। स्टार का कार्ड है, चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, अपने आप में वो जोश दोबारा से लाना है और चीज़ें नए सिरे से आगे बढ़ानी है। और आपको यहाँ पे कम्युनिटी का भी कार्ड है, आपको सपोर्ट फुल मिलेगा आने वाले समय में, मैं ये देख रही हूँ। और आप बिल्कुल जो आप डिज़र्व करते हैं ना, क्योंकि अभी तक शायद आपके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो आपसे चीट कर रहे थे, लेकिन आने वाले समय में जो लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं वो आप ही की कम्युनिटी का हिस्सा होंगे, ठीक है। आप ही की सॉल फैमिली का हिस्सा होंगे, जो आपकी तरक्की से जलेंगे नहीं, उल्टा आपको वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वाह, चलिए देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। ओके, ठीक है, ये कार्ड निकला है, हम लेते हैं। जेमिनाई,
मार्च का महीना कैसा रहेगा? बहुत सारे कार्ड आ गए तो आपके लिए, बहुत सारे। ओके, ठीक है। फर्स्ट है सोलमेट, ठीक है। आप में से बहुत लोग जो है, मैं कहूँगी इस मंथ में, मार्च के मंथ में सोलमेट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो अपने पार्टनर से डील कर रहे हैं, जिनका रिलेशनशिप बहुत सोल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अट्रैक्ट करेंगे, सोल फैमिली के लोग आपके आसपास होंगे, यस होंगे। और यहाँ मैंने आपको जैसे बोला कि आपका हवा हो, यहाँ हार्ट चक्रा, सॉरी रूट चक्रा, आपकी ग्राउंडिंग रूट चक्रा, ठीक है, वो मस्ट है आपको करनी। और आपका हार्ट चक्रा बहुत फोकस में रहने वाला है। एंड यस, छल यहाँ पे डेफिनेटली हुआ है, डोंट वरी, आप इस एनर्जी से बाहर आइए। कुछ लोगों के साथ यहाँ पे छल कपट चीटिंग हुई है, ठीक है, उनको उनका कर्मा मिलेगा, आप बस आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। जो आपके पास है वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। जो असली चीज़ें हैं, काबिलियत आपकी। पेशेंस प्लीज, what you are asking for is coming about. Have patience as there are unseen factors that need to occur first, ठीक है। तो आपको यही डिवाइन बोल रहे हैं, एंजल्स यही बोल रहे हैं, पेशेंस रखिए। जो आप चाहते हैं वो चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, उस पर काम हो रहा है, ठीक है। पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ये एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। वाओ, डायमंड, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, यू आर गॉड्स प्रीशियस जेम। यस, ये जो एनर्जी है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है विद दी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप लोग ना अपने आप को बहुत लो समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कंडीशनिंग का भी कार्ड आया था, तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, आप डायमंड है, अपनी सेल्फ वर्थ को आपको पहचानना है। आप कौन हैं, अपनी वैल्यू कीजिए और उस पावर के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। इमोशनल हीलिंग, यस, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हीलिंग का कार्ड है, हार्ट चक्रा की हीलिंग का कार्ड है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। अगेन वही बात उन्होंने बोली है, जो ओल्ड आपका पेन रहा है इमोशनल, जिसने भी आपको हर्ट करा है, उन चीज़ों को हील कीजिए, तभी आप न्यू ब्लेसिंग्स और न्यू लव जो है अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनल हीलिंग आपके लिए मस्ट रहेगी। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, साउंड मेडिटेशन कीजिए, साउंड हीलिंग कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन आप ज़रूर करिएगा, ठीक है, ग्राउंडिंग और हार्ट चक्रा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वरिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। देखिए, यहाँ पे वरी करने से अच्छा है कि अपने एंजल्स से गाइडेंस मांगिए, ठीक है। मैंने आपको बोला आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो 3D वर्ल्ड में हो, चाहे वो स्पिरिट वर्ल्ड में हो, ठीक है। आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वरी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है, लोअर एनर्जीज में नहीं जाना है, अपने एंजल्स से सपोर्ट मांगनी है। ये जो अगर आप रीडिंग सुन रहे हैं, ये भी तो आपके एंजल्स का, आपके डिवाइन स्पिरिचुअल टीम का सपोर्ट है आपके लिए, वो आपको गाइड कर रहे हैं। रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यस, मैंने आपको शायद एक मैसेज भी दिया था कि कोई पास्ट फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन की एनर्जी है, किसी पास्ट आप फ्रेंड से मिल सकते हैं, या किसी पास्ट पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, दोबारा बातचीत हो सकती है, वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। वाह, नेक्स्ट है हमारे पास जेमिनी, डिवाइन टाइमिंग। अगेन ये वही कार्ड है, पेशेंस आयन है आपके में। तो आपको यही बोला जा रहा है, जो भी काम आप पूछ रहे हैं कब होगा, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। बस आपको अपना कर्मा करना है, गुड कर्मा कीजिए, अपना कर्म कीजिए, बाकी सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए। एंड सेलिब्रेशन, अगेन यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, ये 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सेलिब्रेशन आ रही है, हो सकता है कोई सेलिब्रेट करें, कुछ आप कोई पार्टी वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, कोई ना कोई सेलिब्रेशन या कोई काम ऐसा कर सकते हैं, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जिससे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस महीने, ठीक है। वाह, इंजॉय द लिटिल थिंग्स, यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया था प्लेफुलनेस का, ठीक है। इंजॉय द लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करिए, ठीक है। आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, हैवी एनर्जीज में नहीं रहना है आपको, ओके। मार्च के महीने में डोंट लूज योर फायर, या
ये तो मेन मैसेज है आपका, डोंट लूज योर फायर, ठीक है। अपनी फायर, अपने पैशन को, अपने पावर को क्लेम करना है, उसे लूज़ नहीं करना है। अगर लूज़ हो चुकी है, लोअर वाइब्रेशंस में आ चुके हैं, दोबारा से ओपन कीजिए, उसी एनर्जी में आइए। बी ओरिजिनल, देखिए फेक नहीं जाना है, जो आप नहीं हैं उसमें मत रहिए। बी ओरिजिनल जो है, अपने आप को पहचानिए और उस एनर्जी में आइए, ठीक है। वन थिंग एट अ टाइम, मैंने बोला ना कि धीरे धीरे नए सिरे से शुरुआत करना, धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें करना, एकदम से हरी नहीं करना। शायद मैंने आपको शुरू में ये मैसेज दिया था कि आपको हो सकता है किसी चीज़ की जल्दी हो कि मेरा काम जल्दी हो जाए, आप इस एनर्जी में हो सकते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे आपको स्पिरिट यही बोल रहे हैं, वन थिंग एट अ टाइम, एक एक करके एक समय में एक ही काम करना है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है अवेकनिंग। यस, अवेकनिंग है, कुछ लोगों की यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। अवेकनिंग, आप चीज़ें समझ रहे हैं आने वाले समय में, मुझे दिखाई दे रहा है। डीप थिंकिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है आपकी। वाह, यू डिज़र्व लव, आप लव डिज़र्व करते हैं, आपको डिवाइन यही बता रहे हैं, ठीक है। अपने से प्यार कीजिए। वाह, लव आपके लिए वर्ड ही इम्पोर्टेंट है, प्यार, ठीक है। अपने को प्यार देना, अपनों से प्यार करना। एंड येस, मैंने आपको मैसेज दिया था ग्राउंडिंग का, तो आपके लिए ये मैसेज आया है ग्राउंडिंग। तो आपके लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन, ठीक है, बहुत मस्ट है। ग्राउंडिंग कीजिए, रूट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा जब आप ये मेडिटेशन करेंगे। आप अपने लिए ब्लेसिंग्स आप जो हैं रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। नेगेटिविटी रिलीज होगी, पॉजिटिव हो पाएंगे, अपनी एनर्जी में वापस आ पाएंगे। तो ये थी जेमिनी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।